हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी आईएएस चैंपियन में। जैसा कि आपको पता होगा कि रशिया, यूक्रेन और इंडिया के ऊपर एक इस प्लेटफॉर्म पे सीरीज़ चल रहा है जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर किया था। पार्ट 1 में हमने कोल्ड वॉर और उस राइवलरी को समझा था, किस तरीके से नाटो को बनाया गया था, वॉर्सो पैक्ट को बनाया गया था। पार्ट 2 में हमने बात किया था कि वाई डिड रशिया वेटेड फॉर यूक्रेन, वाई यूक्रेन मैटर्स सो मच टू रशिया दैट रशिया इज रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट टू एनेक्स यूक्रेन। सो यूक्रेन की क्या सिग्निफिकेंस है रशिया के सामने, इन चीज़ों को हमने समझा था पार्ट 2 में। When we came to part 3 में हमने इंडिया स्पेसिफिक पॉलिसीज की बात की थी कि व्हाट हैज़ बीन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन दिस एंटायर रशिया यूक्रेन वॉर, जिसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 4 मेजर पिलर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। लेकिन आज के इस पार्ट में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार वाई इंडिया नीड्स रशिया और वाई इंडिया कैन नॉट फॉरगेट रशिया। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के ORF के फॉरेन पॉलिसी सर्वे, उस ORF फॉरेन पॉलिसी में सर्वे में ये पाया गया था कि नाउ इंडियंस कंसिडर US एज इट्स मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। And you also know that India-US relation have increased to a large extent. It is one of the consequential relation which is going to shape the 21st century. But despite this growing relation with West, there has been one thing constant is our relation with Russia. इस पूरे वॉर में इंडिया ने कभी भी ये नहीं कहा कि रशिया इज द एग्रेसर या रशिया ने इस वॉर को स्टार्ट किया था। That shows how much India is sensitive to Russia's interest. इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि every children in India knows that Russia is the best friend of us. तो आखिरकार ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है रशिया का इंडिया के लिए कि इंडिया रशिया को भूल नहीं पा रहा है, इंडिया रशिया के साथ अपने रिश्ते को काफ़ी इंटैक्ट कर रखा है। तो यही चीज़ आज के इस पर्टिकुलर पार्ट 4 में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद आपके पास एक और पार्ट आएगा विच इज पार्ट 5। पार्ट 5 में हम लोग क्या बात करेंगे कि आपको एक चीज पता होगा कि चाइना रशिया जो हैं वो आज एक नो लिमिट्स पार्टनरशिप में है। रशिया पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन को रीसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा बढ़ाया है। बट वो सब चीज छोड़ दें, रशिया अभी भी इंडिया को एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्टनर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर, और रशिया चाइना के लिए कभी भी इंडिया को नहीं भूलने वाला है। सो व्हाई इंडिया मैटर्स सो मच टू रशिया दैट रशिया कैन नेवर एवर इमेजिन ऑफ लीविंग इंडिया। सो दीज 2 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। सो आज विल स्टार्ट विद द पार्ट 4 दैट व्हाई रशिया मैटर्स फॉर इंडिया। सो इसी चीज को आज के हम लोग पार्ट में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन क्लासेस इंग्लिश मीडियम में हमारे करोल बाग ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 23rd ऑफ सितंबर। इसके अलावा हिंदी मीडियम में हमारे बैचेस ऑफलाइन में मुखर्जी नगर ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं 9th और 19th सितंबर को। इसके अलावा प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच 16th और 17th सितंबर को ऑफलाइन में स्टार्ट होने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट कोर्स, एसे राइटिंग कोर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ये सारे फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। इसके बाद आप हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हो, 1-to-1 मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हो, एंड ऑल्सो डाउट सॉल्विंग सेशन अटेंड कर सकते हो। फॉर ऑल दीज इंफॉर्मेशंस यू हैव टू विजिट टू आवर ऑफलाइन सेंटर एंड टॉक टू आवर अनअकैडमी टीम। But if you're not able to come, then one thing which you should do immediately is download our Unacademy IAS app, where you will be getting all sorts of information related to all these things. So don't delay, please do it. Now, we'll try to deconstruct 6 major reasons. 6 major reasons why India needs Russia and it can never ever forget Russia. तो 6 प्रमुख रीजंस की बात करेंगे, जिसमें पहला रीजन है ऑब्वियसली जो आप सबको पता होगा, डिफेंस सप्लाई।
रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया। कोल्ड वॉर में जब अमेरिका पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था, उस समय रशिया ने हमें खूब वेपन सप्लाई किया है, जिसकी वजह से हम लोग पाकिस्तान के साथ जितने वॉर लड़े हैं उसमें वो वेपन्स हमारे बहुत काम का आया है। सो रशिया हैज बीन वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर व्हेन इट कम्स टू डिफेंस सप्लाई। ऑल्दो रीसेंट टाइम्स में ये देखा गया है कि इंडिया जो है वो रशिया से डिफेंस सप्लाई में डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। नाउ इंडिया इज रिड्यूसिंग इट्स सप्लाई फ्रॉम रशिया। वी आर नाउ बाइंग फ्रॉम अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, और वो इसीलिए करना पड़ रहा है बिकॉज रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लग रहा है और रशिया से चीज़ें खरीदना हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ रही है। सो आप देख सकते हैं कि जो सिपरी का रिपोर्ट है उसके हिसाब से अभी भी इस समय भी रशिया जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। अगर 100 रुपीज़ का हम वेपन्स इंपोर्ट करते हैं तो अराउंड 45 to 46 रुपीज़ का वेपन रशिया से आता है। पहले ये 70% था, लेकिन इस समय ये थोड़ा घटा है। बट डिस्पाइट ऑल दीज अभी भी इंडिया बहुत सारे इंपॉर्टेंटली स्ट्रैटेजिक एसेट्स, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हम रशिया से परचेस करते हैं। सच एज आपको पता होगा ये ब्रह्मोस जो कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, सुकोई फाइटर जेट्स, तो ऐसे बहुत सारे अभी भी हमारे पास स्ट्रैटेजिक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो रशिया से आते हैं। साथ ही साथ जितने भी इंडिया के पुराने वेपन्स हैं जो हमने कोल्ड वॉर में खरीदा था, उसका मेंटेनेंस, रिपेयर, उसके लिए भी हमें रशिया पे ऊपर निर्भर करना होता है। सो द फर्स्ट रीजन ऑफ लव ऑफ इंडिया टुवर्ड्स रशिया इज इट्स ट्रस्टवर्दी डिफेंस पार्टनर रिलेशन। The second reason, which is very important, or one of the most important reason, is external balancing against China in Asia. You know that इंडिया के आज के फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है चाइना को बैलेंस करना। चाइना को बैलेंस करने के लिए हम लोग इंटरनल बैलेंसिंग करेंगे और एक्सटर्नल बैलेंसिंग करेंगे। इंटरनल बैलेंसिंग में इंडिया अपने इकोनॉमी को स्ट्रांग कर रही है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम, मेक इन इंडिया लॉन्च किया है। डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, ये सब भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारे चीज़ों में टाइम लगेगा। तब तक हम बैठे नहीं रह सकते कि रशिया चाइना हमें और प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसीलिए वी आर हैविंग रिलेशनशिप विथ रशिया टू बैलेंस चाइना। तो इंडिया जो है वो रशिया के थ्रू चाइना को बैलेंस करना चाह रहा है। कैसे बैलेंस कर रहा है? आपको पता है कि अगर हम कॉन्टिनेंटल इंडिया के बॉर्डर की बात करें, तालिबान जो अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, इन सारे एरियाज में चाइना का प्रेजेंस दिन पर दिन बढ़ रहा है। जिस तरीके से अमेरिका के थ्रू हम चाइना को बैलेंस कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में, समुद्र में, वैसे ही लैंड में अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, जहां पे चाइना जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है, वहां पे हम रशिया के थ्रू चाइना को बैलेंस कर रहे हैं। सो कॉन्टिनेंटली वी आर मैनेजिंग चाइना विद द हेल्प ऑफ रशिया, मैरीटाइम वी आर बैलेंसिंग चाइना विद द हेल्प ऑफ वेस्ट। सो चाइना को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा इंडिया को रशिया की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको याद होगा जब 2020 में गलवान हुआ था, जिस तरीके से चाइना इंडिया के अंदर इलीगली आ गया था, बहुत सिचुएशन टेंस था। उस समय रशिया ने दोनों को आपस में बात करवाया, जिससे हमारा जो ये टेंशन था वो थोड़ा सा कम हुआ। सो हमारे जितने भी एक कॉन्टिनेंटल चैलेंज है उसमें रशिया जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चाइना को बैलेंस करने से। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जिस तरीके से ये पूरा सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे चाइना के BRI प्रोजेक्ट्स में भारी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये जो सेंट्रल एशिया है ये रशिया के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इन्फ्लुएंस में आता है, बिकॉज ये सारे पांचों जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये पहले सोवियत के पार्ट थे। और ये कंट्रीज का आपस में देखोगे एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन भी है, जहाँ पे ये लोग सब फ्री ट्रेड करते हैं। इंडिया और EAEU, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इनके बीच में भी FTA होने के चांसेस हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जो रशिया ने बनाया है, इसको इंडिया यूज कर सकता है अपने लिए, चाइना के इन्फ्लुएंस को इस एरिया में कम करने के लिए।
इसके अलावा आपको पता है कि और BRI के ऑल्टरनेटिव में जिस तरीके से IMEC कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसके बहुत साल पहले से ही इंडिया, रशिया, ईरान ये सब मिलकर एक INSTC कॉरिडोर बना रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सो दिस इज द कन्वर्जेंस। चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर चाइना हमारा बॉर्डर नहीं होता तो हो सकता है रशिया की उतनी सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए नहीं रहती, बट जब तक चाइना का इस तरीके से लैंड में, आप देख रहे हो ये सारा चैलेंज लैंड की बात कर रहे हैं हम। जब इंडो पैसिफिक की बात करते हैं वहां पे क्वाड आ जाता है। इंडो पैसिफिक भी चाइना को बैलेंस करने के लिए, बट वो मैरीटाइम में है। बट रशिया का इंपॉर्टेंस चाइना को बैलेंस करने के लिए हमारा ये जमीन वाले एरिया में बहुत ज्यादा है। थर्ड रीजन इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जिसको पहले नेहरू के वर्ड में हम लोग नॉन अलाइनमेंट से जाना चाहते थे, आज वी हैव स्टार्टेड टू कॉल इट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। नाउ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मींस दैट वी आर ऑटोनमस इन टर्म्स ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग। वी आर नॉट अ अलायंस ऑफ एनी वन कंट्री, मतलब हम किसी के साथ अलायंस में नहीं है। लाइक जापान इज अ एलाई ऑफ अमेरिका, वॉट एवर अमेरिका विल से जापान विल डू। India is not allied to anyone. India is an independent pole. We have relations with both the two poles, one pole of America, one pole of Russia and China combined. But we are not ally of any of the pole, rather we are autonomous, we are independent in our own pole. तो इसको करने के लिए India has to maintain both the relations. दोनों ग्रुप के साथ इंडिया को रिलेशन रखना पड़ेगा, अदरवाइज हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी केवल कहेंगे, रियलिटी में ऐसा होगा नहीं। तो रशिया के साथ हम रिलेशन को स्ट्रांग इसीलिए रखते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आपको पता है चाइना का जैसे इंडिया के प्रति थ्रेट बढ़ा है, चाइना का जो थ्रेट है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा है, और इसके लिए इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ बहुत गहरा दोस्ती बना रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम यूएस के साथ अलायंस पार्टनर बन जाएं, नहीं, हम रशिया के साथ भी इक्वली दोस्ती कर रहे हैं अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बना के रखने के लिए। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं 2017 में इंडिया जो है वो एससीओ को ज्वाइन किया, सेम 2017 में इंडिया जो है वो क्वाड 2.0 को रिवाइव किया। सो 2017 में एससीओ, 2017 में क्वाड। सो रशिया जो है वो हमारे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि ऐसा आप सोचोगे कि क्यों रशिया की जरूरत है, भूल जाते हैं रशिया को। मतलब इंडिया जो है वो केवल वेस्ट के भरोसे रहेगा, कल को चाइना क्रिएट करेगा प्रॉब्लम तो इंडिया इज डिपेंडिंग ऑन वेस्ट। हम मान लो रशिया को भूल गए और कल को वेस्ट अगर धोखा दे दिया तो व्हाट विल हैपन? सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बोथ द रिलेशंस। दैट्स व्हाई इंडिया मेंटेन्स द पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। वी आर नॉट completely dependent on West, we are not completely dependent on Russia, rather we are having relations with both the two opposite poles. रीजन नंबर 4 इज एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी में आपको पता है कि रशिया से जो हम तेल मंगाते थे वो रशिया यूक्रेन वॉर के पहले बहुत कम था, बिकॉज रशिया से तेल मंगाना बहुत महंगा पड़ता है एज कंपेयर टू मिडिल ईस्ट या इस वाले एरिया से जो हम तेल मंगाते हैं। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया ने हमें सस्ता तेल देने लगा, चीप पे, डिस्काउंट पे देने लगा, जिसकी वजह से टुडे इंडिया इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर फ्रॉम रशिया। सबसे ज्यादा कोई तेल खरीदता है इस समय रशिया से तो वो है इंडिया। ये देख सकते हैं आप मिंट पेपर का न्यूज। अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फूड सिक्योरिटी में एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर चाहिए, यूरिया चाहिए, और वो मैक्सिमम यूरिया जो इंडिया इंपोर्ट करता है वो है रशिया से। सो ये एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी के लिए रशिया जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन नंबर 5 इज सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान। अगर आप सेंट्रल एशिया देखेंगे तो ये वाला जो आपका एरिया है सेंट्रल एशिया, ये हार्टलैंड में आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल स्कॉलर थे मैकाइंडर। मैकाइंडर ने कहा था कि जिसका भी हार्टलैंड में पकड़ होगा वो आने वाले टाइम में फ्यूचर पावर बनेगा। बिकॉज ये जो लोकेशन आप देख सकते हैं सेंट्रल एशिया का, सेंट्रल एशिया इज एट द हार्ट ऑफ द एंटायर एशिया। ये पूरे एशिया के बीच में आता है सेंट्रल एशिया। तो जिस भी कंट्री का सेंट्रल एशिया में इन्फ्लुएंस है वो रशिया में इन्फ्लुएंस बना सकता है, वो चाइना में इन्फ्लुएंस बना सकता है, वो इधर इंडिया की तरफ साउथ एशिया की तरफ इन्फ्लुएंस बना सकता है, वो इधर यूरोप के ईस्टर्न यूरोप की तरफ इन्फ्लुएंस बना सकता है। इसलिए सेंट्रल एशिया का जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। इट लाइज एट द हार्ट ऑफ एशिया एंड ऑल्सो सेंट्रल एशिया के पास दुनिया का सबसे ज्यादा रिसोर्स भी है। लेकिन इंडिया का सेंट्रल एशिया पहुंचना या इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशन उतना अच्छा नहीं है जितना चाइना का सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशन है।
तो इसीलिए इंडिया जो है वो अपने प्रेजेंस को सेंट्रल एशिया में बना के रखता है विद द हेल्प ऑफ रशिया, क्योंकि रशिया के ये जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं ये पहले सोवियत के मेंबर्स थे, इसलिए रशिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया में. सो इंडिया ट्राइज टू प्ले अ लार्जर रोल इन सेंट्रल एशिया टू बैलेंस चाइना विद द हेल्प ऑफ रशिया. और अफगानिस्तान में तो आपको पता होगा जिस तरीके से 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई तो इंडिया के लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए थे, बिकॉज इंडिया जो है वो तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती थी एंड इंडिया अभी तक तालिबान से किसी भी तरीके की बातचीत को नहीं करती थी. तो जब ये तालिबान पावर में आया तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बिकॉज इंडिया वहां के लोकल गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी. तो इंडिया आज अफगानिस्तान में उसका उतना प्रेजेंस नहीं है बिकॉज ऑफ तालिबान, लेकिन रशिया का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेजेंस है अफगानिस्तान में. और रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉक करवाता है जिसका नाम है मॉस्को फॉर्मेट टॉक. इस मॉस्को फॉर्मेट टॉक में रशिया तमाम लीडर्स को बुलाता है, तालिबान के लीडर्स को बुलाता है और मिलजुल के बातचीत होता है कि कैसे अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी लाया जा सके. क्योंकि इंडिया का इस तरीके का कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन तालिबान के साथ नहीं है, इसलिए इंडिया जो है वो मॉस्को फॉर्मेट टॉक में पार्टिसिपेट करके तालिबान के साथ अपने बातचीत को इंश्योर कर पाता है, सो दैट इंडिया हैज सम प्रेजेंस इन अफगानिस्तान. So Central Asia और अफगानिस्तान के लिए it is very important. And the last reason, which is a very new reason in terms of the love for Russia, is Arctic Sea. आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक सी मेल्ट हो रहा है, और जैसे जैसे आर्कटिक सी मेल्ट हो रहा है वो एक नया जियोपॉलिटिकल एरिना खुल गया है. वहाँ पे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, वहाँ पे इन्फ्लुएंस की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है. आप देख सकते हैं इस मैप में, ये देख सकते हैं आपका आर्कटिक सी, और ये जैसे जैसे पिघल रहा है एक नया नॉर्दर्न सी रूट आ चुका है. अगर आपको इंडिया से पहले यूरोप जाना था तो आप इस तरीके से जाते थे, सुइज कैनाल से होते हुए यहाँ पे आते थे. बट ये रूट बहुत लंबा है और सुइज कैनाल बहुत टाइम ब्लॉक हो जाता है. इसको बाईपास करके कम से कम टाइम में हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, उसका अब एक नया रूट आ रहा है, नॉर्दर्न सी रूट. तो इंडिया जो है, क्योंकि वो आर्कटिक सी का बॉर्डर नहीं है, तो आर्कटिक सी में हमारा कोई ज्यादा प्रेजेंस है नहीं, लेकिन आर्कटिक सी में प्रेजेंस इंडिया कैसे बना रहा है विद द हेल्प ऑफ रशिया. सो यहां पे देख सकते हैं इंडिया रशिया टू वर्क टुगेदर इन आर्कटिक, रशिया विल सपोर्ट इंडियाज इंटरेस्ट देयर. सो ये एक नया रीजन है इंडिया का रशिया के प्रति प्यार को अपना बरकरार रखना. सो ये 6 रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया रशिया को आने वाले टाइम में नहीं भूल सकता है. तो बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया को रशिया से आगे बढ़ जाना चाहिए, वेस्ट के साथ चले जाना चाहिए. ऐसा कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज पहली बात तो रशिया का रियली इंडिया को जरूरत है, एंड दूसरी बात कि रशिया इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर. आपको पता होगा 1971 के जब इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था बांग्लादेश के क्रिएशन के लिए, उस समय जो पाकिस्तान था उसने अमेरिका से सपोर्ट मांगा. अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट में एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्पैच कर दिया था. उसके रिटेलिएशन में इंडिया सोवियत से मदद मांगा और सोवियत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्पैच कर दिया था, जिसकी वजह से अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस जाना पड़ा था. So that incident India will never forget, that help India will never forget. So India, although it is getting close to West, primarily because to balance China, but still India's love for Russia is going or is still intact. थोड़े मोड़े relations में turbulence आए हैं because of different international geopolitics, but these 6 reasons will always keep India close towards Russia. So I hope you like the video. अगले part में हम लोग बात करेंगे why Russia loves so much India that it can never forget. So thank you everyone. See you in the next part.